एक बड़ा रेलेवेंट सा शेर है राहत इंदौरी साहब का कि घरों की राख फिर देखेंगे पहले देखना ये है, घरों की राख फिर देखेंगे पहले देखना ये है, घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। जी हाँ, बिल्कुल पूरा देश, पूरी दिल्ली देख रही है कि देश के आम आदमी की जेब में आग लगाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की जेब पे डाका डाल रही है। और उसका एक हालिया ज्वलंत उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बिजली के टैरिफ्स बढ़ाकर देखा गया है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जनादेश से जहां सरकार नहीं बना पाती, भाजपा जहां तोड़ फोड़ करके विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार नहीं बना पाती, वहां भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी और सबसे ब्रूटल तरीके से ऐसी गिरफ्तारियां जहां हुई वो प्रदेश दिल्ली है, जहां एक बार नहीं कई बार लगातार दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सियासी अहंकार पर अपने जनादेश का तमाचा मार के उन्हें बाहर का रास्ता दिखलाया। उस दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली और देश को विश्व प्रसिद्ध मोहल्ला क्लिनिक देने वाले जैन साहब को गिरफ्तार किया जब वो टूटे नहीं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर साहब को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। मकसद सिर्फ एक था कि इन सारे पहली कतार के नेताओं को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, ताकि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से मिलने वाली सुविधाएं बंद की जा सके, रोकी जा सके। जब साजिशें नाकाम हुई, संविधान और न्यायालय के रास्ते हमेशा हम उम्मीद से देखते रहे, इन रास्तों से समाधान निकला। और फिर अब दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी वाले सही कहते थे कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्गों की पेंशन, उनकी तीर्थ यात्राएं, महिलाओं की बस में फ्री यात्रा, ये सारे काम हम दिल्ली वालों के भाजपा इसलिए रोकने की कोशिश करती है क्योंकि भाजपा दिल्ली वालों से नफरत करती है। और ऐसी ही एक साजिश से पर्दा उठा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के दाम कई गुना बढ़ा दिए। हमने पहले भी कहा है और दोबारा से कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी साजिशें लगातार रच रही है, नाकाम होने के बावजूद, कि कुछ भी करके 200 यूनिट जो बिजली फ्री मिल रही है वो रोक दिया जाए, कुछ भी करके जो 400 यूनिट तक की बिजली आधे दाम पे मिल रही है उसे खत्म कर दिया जाए और दिल्ली की जनता के जेब पे डाका डाल के दिल्ली की जनता के चैन और सुकून पे बिजली गिराई जाए। भाजपा से यह देखा नहीं जा रहा कि हमने सबको हैरान परेशान कर लिया, ये दिल्ली के लोग खुशहाल कैसे अरविंद केजरीवाल जी के राज में। मैं आंकड़े बताऊंगा आपको, होश फाख्ता हो जाएंगे।
2 किलोवाट रूरल एरिया में जहां 1365 रुपए के आसपास का बिल आता था, अब नए चार्जेस जब लागू होंगे तो 1365 रुपए के आसपास का बिल 2 किलोवाट का लगभग 3200 रुपए हो जाएगा। सोचिए आप, 125% इंक्रीमेंट। 5 किलोवाट का कंजम्पशन का दाम जहां 7,967 रुपए हुआ करता था अर्बन और रूरल में, वहां 5 किलोवाट का रूरल और अर्बन रेसिडेंसी में 17,500 रुपए के आसपास हो जाएगा बिजली का दाम। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ठीक इसी तरह के मंसूबों पे दिल्ली के अंदर भी काम कर रही है, जिसको हम लगातार नाकाम कर रहे हैं। और यह तो उत्तर प्रदेश की बात है। अब बाकी के राज्यों की भी अगर तुलना करेंगे, गुजरात में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। 400 यूनिट अगर आधार बना के देखें हम, तो दिल्ली के अंदर 400 यूनिट का बिल 1000 रुपए से नीचे होता है, 950 रुपए के आसपास होता है। लेकिन गुजरात जाएं आप, लगभग 9000 रुपए। मध्य प्रदेश जाएं आप, लगभग 4000 रुपए। महाराष्ट्र जाएं आप, लगभग 4000 रुपए। तो 4 गुने से 7 गुना ज्यादा बिल ऑलरेडी भाजपा शासित राज्यों में है। मतलब भारतीय जनता पार्टी बिजली कंपनियों के इशारे पे नाचती है, उसे जनता के जेब की परवाह नहीं है। चाहे कितने भी बिजली के दाम बढ़ाने पड़े, इनकी सेटिंग है बिजली कंपनियों से। ये बिना पब्लिक के इनकन्वीनियंस की परवाह किए बगैर, बिना इस बात की परवाह किए बगैर कि जनता के जेब पे क्या दबाव पड़ेगा, ये बिजली के दाम बढ़ा देते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और दिल्ली में भी लगातार इनकी यही कोशिश चल रही है। हमें आशंका है कि पिछली कोशिशों के नाकाम होने के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई कोशिश एलजी साहब के जरिए, केंद्र की सरकार के जरिए करने से बाज नहीं आएगी। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि तुमने पहले भी कोशिश की है कि दिल्ली की जनता के हक और इंसाफ के काम रुक जाएं, दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए होने वाले जो काम अरविंद केजरीवाल जी द्वारा वो रुक जाए। हमने पहले भी तुम्हें सफल किया है और आगे भी तुम्हारे जो नापाक मंसूबे हैं, हम तुम्हें उसमें कामयाब नहीं होने देंगे। धन्यवाद। इस विषय पे प्रश्न हो तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, तैयारी अच्छी है। और इसी विषय को लेकर मंडल पे कल संवाद स्थापित किया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय गोपाल राय जी और दिल्ली प्रदेश के 7 वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल हुए थे। जनता की अदालत अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो पेशकश की गई है, उस बात को संदर्भ में रख के आयोजित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को अपने ऐसा बताने की कोशिशों की नाकामी के बाद न्यायालय से न्याय संगत बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया कि कुर्सी की भूख न कल थी न आज है, इसलिए मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा। और अब ये जनता ने तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिशों में सफल रही, अपने षड्यंत्रों में कामयाब रही, और क्या दिल्ली के लोग उन साजिशों पर यकीन कर पाए, या दिल्ली के लोग अब भी हमेशा की तरह ये मानते हैं कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। इस बात को लेकर जनता की अदालत में हम पहुंच रहे हैं। पूरी दिल्ली का स्वागत है। थैंक यू।